हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी। टोटल 500 प्रश्नों की ये सीरीज थी, जिसमें अपना एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का पार्ट है और जिसमें 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक इसमें आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आज इस सेकंड पार्ट में है। दोस्तों टोटल 500 क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से। तो रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर प्रश्न, इसमें देखो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है वो कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ये भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों एक भाषा शिक्षक के लिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है या एक विषय मात्र है या संप्रेषण का एकमात्र साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है? तो दोस्तों भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब न दे। ठीक है, यानी कि रटे रटाए जवाब ना दे। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक है निहितार्थ यह है कि, दोबारा देखो, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो क्या एक निहितार्थ है वो यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। क्या है? साधन। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। यानी कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। तो किससे संभव है? तो ये दोस्तों पोर्टफोलियो से संबंध है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में दोस्तों क्या है? साधक है। क्या है? साधक। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यह है दोस्तों बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है?
तो कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो देखो, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सर्जनशील प्रयोग करना, ये दोस्तों भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्ण करना। ठीक है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्ण करना, ये दोस्तों क्या है? तो भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है, भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के संबंध को उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न है, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है। यानी कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन है, ये गलत कथन है। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो कौन सा सहायक नहीं है? तो वो है प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखना सृजनात्मकता के विकास का, सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं है प्रश्नों के उत्तर लिखना। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, भाषा की कक्षा में, तो दोस्तों भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, भाषा की कक्षा में 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो 500 प्रश्न है, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो दोस्तों इसका मतलब हिंदी शिक्षण विद्या है वो आपको पूरी आने लगी है। ठीक है, इनको दोस्तों रोजाना आप पढ़ते रहिए 50 क्वेश्चनों का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन है वो नॉर्मली तरीके से पढ़ सकते हैं, और जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके सुनने की कोशिश करना आपको। ठीक है, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। आगे देखो 72 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो मराठी। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 73 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, क्या है? भाषा का ज्ञान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो, तो जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन से
जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है। ठीक है, भाषा सीखना सार्थक होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते। क्या नहीं जानते? भाषा नहीं जानते। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास हैं वो कैसे हों? तो कैसे हों? जिनके उत्तर निश्चित हो। ठीक है, अभ्यास कैसे हो? जिनके उत्तर निश्चित हो। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन। आगे चलते हैं 78 नंबर प्रश्न, प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षक के रूप में आप बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, देखो भाषा है ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें पाठों की संख्या। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 85 नंबर प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम है वो महत्व किसे देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण से का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ठीक है, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, हिंदी का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सबसे ज़्यादा महत्व है वो हम किसे देंगे? तो वो है सीखने की क्षमता का आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? यानी कि
कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का उचित तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे कम प्रभावी तरीका की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों इसमें व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास 2 नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखो 91 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो समृद्ध भाषिक वातावरण है ये कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 92 नंबर प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिकता। तो दोस्तों बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 95 नंबर प्रश्न है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो दोस्तों कौन सी होगी? तो वो है इसमें बच्चे द्वारा भाषा ही प्रयोग के नियम पकड़ना। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 96 नंबर प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है कि, इसके लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है कि? तो जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, पढ़ने में बाधा नहीं है। दोस्तों पढ़ने में बाधा नहीं है, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 98 नंबर प्रश्न है, भाषा ही ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों भाषा ही ज्ञान का मूल्यांकन होता है, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से होता है दोस्तों भाषा ही ज्ञान का मूल्यांकन। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। यानी कि भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। तो क्या सही है? तो दोस्तों भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? दोबारा देखो, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डिंग डोंग सिद्धांत। डिंग डोंग सिद्धांत 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हिंदी शिक्षण विधियां के दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चनों के अंदर टॉप 500 क्वेश्चनों के अंदर आज अपना दूसरा पार्ट था, जिसमें 51 से अपन ने 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। तो दोस्तों रोजाना मेरे साथ में ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन देखते जाइए और आपके जो हिंदी शिक्षण विद्या है वो आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।